बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 लॉग वाला जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.4 और 2.4 एक्सरसाइज का अब हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 करना है, पांचवा सवाल करना है, जिसमें बेटा टोटल 4 पार्ट है आपके पास। ये आपको सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं और इन चारों पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और सॉल्व लोगार्थम की मदद से करना है, लॉग की मदद से करना है। किस तरह करेंगे बेटा, पहले वाला जो है वो करते हैं। ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को हमने जो है वो कैलकुलेटर की मदद से करना है, क्योंकि कैलकुलेटर जो है हम पेपर में साथ लेके जाते हैं और हमें इजाजत भी होती है। लेकिन लोगार्थम के टेबल की मदद से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लोगार्थम के टेबल की मदद से अगर सॉल्व करेंगे तो फिर हमें टेबल भी साथ पेपर में लेके जाना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल काम है। तो इसलिए जो है हम इसको कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो किस तरह से करना है बेटा, आपने पहली वैल्यू जो हमें दी हुई है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234, ये पहले वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। बेटा चार के चार जो पार्ट है सबको करने का सेम तरीकाकार है, ये बात याद रखना। जिस तरीके से हम फर्स्ट वाला करेंगे बाकी चारों भी उसी तरीके से करेंगे। और इस एक्सरसाइज के शुरू में मैंने आपके साथ जो है कुछ लोगार्थम के लॉग के कुछ लॉज जो है वो डिस्कस किए थे। कवानीन, बेसिक कवानीन थे, 3 कवानीन थे। एक है कि अगर लॉग के अंदर दो वैल्यू अलग अलग हो, उनके दरमियान में प्लस हो, तो उनको हम एक लाख में जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और अगर एक लाख में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको अलग-अलग लाख में लिखे तो उनकी जगह पे प्लस लगा लेते हैं। एक डिवाइड वाला था और एक पावर वाला था। तो वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 में, 3 में हमने डिस्कस किए हुए हैं। अब उन्हीं को हमने यहाँ पे यूज करना है, दोबारा से उन जो है लॉज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू आपको दी होगी आपने इसको x के इक्वल रख लेना करना है। किसके इक्वल रख लेना करना है, x के। ये बात याद रखनी है कि जो वैल्यू आपको दी हुई है आपने उसको किसके इक्वल बेटा जो है वो रख लेना है, x के। और x का आंसर निकालना है। किसका आंसर निकालना है, x का। जो x का आंसर होगा वही इसी का होगा। x के इक्वल रख लिया, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में दोनों तरफ लॉग ले लेना है, इसका भी लॉग और इस वैल्यू का भी लॉग ले लेना है। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। ये बेटा जो दोनों तरफ वैल्यू थी दोनों का हमने लॉग ले लेना है। ये स्टेप आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। जिस तरह ये पहला होना है उसी तरह सारे क्वेश्चन इसके होने हैं। अच्छा, अब इस साइड पे तो log x ऐसे ही रहेगा। इस साइड पे बेटा ये 3 रखने हैं आपके पास, ये वाली 2 मल्टीप्लाई हो रही है और एक क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। और तीनों का log 1 है। आपने अलग-अलग इसको लिख लेना है। यानी log जो है वो 3.68 का अलग, log जो है वो 4.21 का अलग और log जो है 5.234 का अलहदा। इन तीनों वैल्यूज का log आपने इसका अलहदा, इसका अलहदा और इसका अलहदा। अब जो मल्टीप्लाई हो रही थी उनके दरमियान में प्लस आ जाएगा और जो डिवाइड हो रही थी उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये log का कानून है कि मल्टीप्लाई की जगह प्लस और डिवाइड की जगह माइनस। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस साइड पे हमारा log x ऐसे ही इक्वल। अब अगला काम है कैलकुलेटर का। हम कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं और कैलकुलेटर पकड़ने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाली। आपने कैलकुलेटर पे लॉग का बटन दबाना है और उसके बाद लिखना है 3.68 और जैसे ही आपने इसको लिखा तो हमारे पास वैल्यू आई 0.565 और उसके बाद है 8। हमने पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिख लिया, आप भी लिख लीजिएगा। 3 भी लिख लें फिर भी कोई इशू नहीं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। प्लस फिर log किसका लिया, 4.21 का। अब लिखा log 4.21 और इक्वल दबाया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.6242, आगे 820। इस तरह हम इसको जो है 2 को 3 जो है राउंड ऑफ करके लिख लिया। उसके बाद माइनस अगली वैल्यू जो है उसको लिखा log 5.234 और इसका जवाब आया
0.7188 और उसके बाद है 337, उनको लिखने की जरूरत नहीं, राउंड ऑफ करके ये 88 ही आएगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं सर 2 था तो उसके बाद वाली वैल्यू को छोड़ के इसको 3 क्यों किया है, क्योंकि 2 के बाद 8 था, और अगर जिसको हम रकम को अगली रकम को छोड़ रहे होते हैं वो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के शुरू वाली एक्सरसाइजेज में कि राउंड ऑफ करना, उसमें ये होता है कि आप जिस वैल्यू को छोड़ रहे होते हैं उससे जो पीछे वाली जिसको लिखना होता है उसको आपने तब एक पढ़ाना है जिसको छोड़ रहे हैं वो अगर 5 से बड़ी है। तो इस वाले केस में इधर था 2 और इसके बाद जिनको हमने छोड़ा है वो रकम पहली रकम थी 8, इसलिए हमने इस 2 में 1 का इजाफा करके 3 कर दिया। आप 2 भी यहाँ पे लिख लेंगे फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इससे कोई जो है वो इश्यू नहीं होगा। आपके जो है वो जब पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो पेपर चेक कर आपको पूरे नंबर देगा। अब बेटा हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को आपस में क्या कर लेना है, प्लस माइनस। सबसे पहले वैल्यू है हमारे पास 0.5658, इसमें ऐड किया प्लस किया 0.62, उसके बाद है 43 और इसमें ऐड माइनस करना है आगे नेक्स्ट माइनस 0.7188 को। तो जब हमने ये किया सबको तो ये इक्वल आया 0.4713, ये वैल्यू आ गई बेटा, सबकी यही आई होगी। कैलकुलेटर अगर सबके पास है तो बेटा इसी तरह से आपने करना है कैलकुलेटर से। अब हमने निकालनी थी x की वैल्यू, x इधर ही रहेगा, ये जो लॉग है जब इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। लॉग को उठा के इधर ले आना ताकि x की वैल्यू हमने निकालनी है, x अकेला रह जाए, और साथ ये वैल्यू ऐसे लिख लेनी है 0.4713। क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू ऐसे ही लिखा, इसका एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग लेने का तरीकाकार बेटा ये होता है, सबसे पहले आपने ये देखे कैलकुलेटर के ये लेफ्ट जो है अपर साइड पे जो है एक शिफ्ट का बटन है ये वाला, इस बटन को आपने दबाना है, दबा दिया। उसके बाद ये राइट साइड पे तीसरी लाइन में दूसरा बटन है लॉग का, इस लॉग के बटन को आपने क्या किया, प्रेस कर दिया। तो ये छोटा सा जो 10 बना है ना ये वाला, इसका मतलब है एंटी लॉग, और एंटी लॉग आ गया। एंटी लॉग के बाद क्या था 0.4713, तो आपने एंटी लॉग के बाद लिखना है 0.4713। ये जो वैल्यू है हमने लिख लिया, आपको नजर आ रही होगी। और ये लिखने के बाद जैसे ही हम जो है वो इक्वल का बटन दबाते हैं तो जो हमारा आंसर आया है वो x का आंसर होगा, और वो वैल्यू आई है 2.960। क्या वैल्यू आई है बेटा, 2.960। और इसके आगे भी वैल्यू है, आगे भी इसके बाद भी 0, 5, 6 इस तरह वैल्यू है। तो आपने ये पॉइंट के बाद 3 या 4 वैल्यू लिख देनी है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट था वो बेटा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वाला सेकंड वाला पार्ट करेंगे। जिस तरह फर्स्ट वाला पार्ट हुआ है सेम इसी मेथड से यही स्टेप उसमें जो है उन्हें, और उसका हमने भी ऐसे ही आंसर निकालना है। तो सेकंड वाला जो है उसमें वैल्यू है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ये वैल्यू हमें दी हुई है। हमने पहले स्टेप में क्या करना है, इसको x के इक्वल रख लेना है। क्लियर होगी बात। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दोनों तरफ लॉग, x का भी लॉग, और ये जो वैल्यू दी हुई है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, इस सारी रकम का भी क्या ले लिया, लॉग ले लिया। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, जैसे इधर था जो रकमें इकट्ठी एक लॉग में लिखी थी उनको अलग-अलग करना है, तो यहाँ पे भी तीनों रकमों का इसका अलहदा, इसका अलहदा और इसका अलहदा लॉग आना है। तो इक्वल के इस साइड पे तो लॉग x ही रहना है, और इस साइड पे ये लॉग आपने अलहदा लिखा 4.67 का लॉग अलहदा आ गया बेटा। उसके बाद ये जो 2.11 है इसका लॉग अलहदा, और ये रकम का लॉग 2.397 का अलहदा। अब
ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, मल्टीप्लाई हो तो हमने क्या लगाना होता है प्लस, और अगर डिवाइड हो तो हमने क्या लगाना होता है माइनस। इसमें कोई भी रकम डिवाइड तकसीम नहीं हो रही, मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने क्या लगा दिया उनकी जगह प्लस लगा दिया। अब अगला काम कैलकुलेटर का है, इस साइड पे log x ऐसे ही इक्वल, अब इसकी वैल्यू बेटा आपने क्या करनी है कैलकुलेटर से निकालनी है। सबसे पहले log का बटन दबाना है, फिर आपने लिखना है 4.67, तो आपके पास आंसर आएगा इसका 0.6693। चार वैल्यू बेटा मैंने लिख ली है। उसके बाद प्लस ये वाली वैल्यू, अब log किसका लेना है 2.11 का, जब 2.11 का log लिया तो ये आया 0.324 और 4 के बाद है 3, 2 था और 2 के बाद 8 था, अगली रकम को छोड़ा तो उसको हमने राउंड ऑफ करके 3 लिख दिया। सबके पास यही आएगा, आप 2 भी इधर लिख लें फिर भी आंसर सेम आएगा। आगे प्लस हमने log किसका लिया बेटा 2.397, जब इसका log लिया तो हमारे पास वैल्यू आई बेटा 0.379, 0.3797, ये वैल्यू आ गई बेटा। अब हमने इन तीनों का log ले लिया, अब अगले स्टेप में log x इधर ही इज इक्वल टू, इन तीनों को क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। अब इन तीनों को ऐड करते हैं 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, ये बेटा तीनों को जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आया 1.3733। क्लियर होगी बात। आपने इसी तरह साथ साथ जो है इसको कैलकुलेटर से करके देख लेना है। अब हमने x निकालना था, x इधर ही, log दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग, और वैल्यू क्या है 1.3733, ये वैल्यू आ गई बेटा आपके पास। अब x की वैल्यू निकालनी है, x इधर ही, अब इस वैल्यू का क्या लेना है एंटी लॉग, और वो मैंने बताया है एंटी लॉग कैसे लेते हैं, पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, शिफ्ट का बटन दबा दिया, फिर लॉग का बटन दबाना है तो छोटा सा 10 आ जाएगा। मैंने इस वाले पार्ट में आपको करके भी दिखाया है स्क्रीन के सामने। अब इसके बाद जब ये एंटी लॉग बन गया छोटा सा 10, उसके बाद ये लिख दे 1.3733, और जब हम ये लिखेंगे और इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.6210। और इसको अगर हम बेटा जो है इसके आगे भी वैल्यू है, ठीक है, और अगर हम उनको बेटा जो है राउंड ऑफ करें तो यहाँ पे 1 भी आ सकता है, आप 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, और 3 डिजिट भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया ना। 6.23.62 या 621 या 6210, आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं, पॉइंट के बाद 2, 3 या 4 रकमें लिख सकते हैं, लेकिन ये शुरू वाली वैल्यू 23.6 जो है ना ये सेम होनी चाहिए। अगर ये नहीं आपका आ रहा तो इसका मतलब आपका जवाब फिर गलत है। ये सेम है, बाकी बाद में आप वैल्यू बढ़ा दें कम कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो ये बेटा आपका जो है सेकंड वाला पार्ट भी हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसको करेंगे। इसकी वैल्यू लिखते हैं बेटा, वैल्यू क्या है 20 पॉइंट कितने 46, और इसकी पावर कितनी है 2, मल्टीप्लाई 2.4122 और डिवाइडेड बाय नीचे रकम कितनी है बेटा 754.3, और इस वैल्यू को हमने किसके इक्वल रख लेना है x के, और अब क्या करना है x का आंसर निकालना है, सेम जिस तरह ये मेथड किया और ये वाला सेम उसी तरह। तो सबसे पहले दोनों तरफ क्या ले लिया लॉग, इधर भी लॉग ले लिया x का इक्वल, इस साइड पे बेटा लॉग लिया किस वैल्यू का, ये जो है 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 और डिवाइडेड बाय नीचे जो रकम है बेटा उसको भी ऐसे लिख लिया 754.3। अब ये वैल्यू बेटा हमने लिख ली है।
अब क्या करना है, इस साइड पे log x ऐसे ही रहेगा, इस साइड पे इस रकम का log अलहदा, इसका अलहदा, इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, और इसका log अलहदा आएगा, लेकिन ये डिवाइड हो रही है तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हमने log अलहदा अलहदा लिखा, log किसका 20.46 की पावर 2 का अलहदा, और ये मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ये आपको मैंने रूल्स बता दिए, ये लुगार्थम के कवानीन है, बुक के अंदर भी दिए हुए हैं, आप वहां से भी इनको देख सकते हैं। इसका लाग अलहदा लिखा, लाग कितनी वैल्यू है 2.4122, इसका लाग अलहदा आ गया। अब ये जो डिवाइड है इसकी जगह क्या आना है, माइनस, और लाग अलहदा लिख दिया इसका 754.3 का। क्लियर होगी बात। अब अगला काम क्या है, अगला काम ये है बेटा कि इनमें से जो पीछे वाले दोनों पार्ट थे ना, यहाँ पे जब लॉग अलहदा अलहदा इसका लिखा था तीनों रकमों का, इधर भी तीनों का अलहदा अलहदा लिखा था, तो देखिए ना इस रकम के ऊपर कोई पावर थी, ना इसके ऊपर ना इसके ऊपर, इधर भी ना इसके ऊपर कोई पावर है ना इसके ऊपर है, ना तीनों के ऊपर कोई पावर नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस रकम के ऊपर तो कोई पावर नहीं है, इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं है, लेकिन इस रकम के ऊपर क्या आ गई है, पावर। तो जब पावर ऊपर आ जाए तो बेटा उसका तरीकाकार ये होता है कि पावर कहाँ पे आ जाती है, लॉग से पहले। तो ये जो 2 है ना, ये आ जाएगा लॉग से पहले, 2 log 20.64 इस तरह लिखेंगे, फिर प्लस log, इसकी तो पावर थी नहीं, इसको वैसे लिख दिया 4122, और माइनस log, और ये वैल्यू जो है 754.3, इसको भी ऐसे लिख दिया। क्लियर होगी बात। अगर पावर कोई है तो उसको हमने log से पहले लिख लेना है। अब बेटा ये 2 ऐसे ही आ गया, अब आपने क्या करना है, इसका log लेना है कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से log का बटन दबाया, उसके बाद लिखा 20.46 20.46 लिखने के बाद इक्वल दबाया तो हमारे पास आया 1.3109, ये लिख लिया मैंने, फिर प्लस अगली वैल्यू जो है बेटा ये वाली, इसको कैलकुलेटर पे लिखा log 2.4122 लिखने के बाद इक्वल दबाया तो हमारे पास आया 0.38424 माइनस, अब इसको बेटा आपने जो है कैलकुलेटर से लिखा log 754.3 और इक्वल दबाया तो हमारे पास आया 2.877 और उसके बाद है 5, 2.8775। आगे भी रखने हैं लेकिन हमने पॉइंट के बाद 4 रकमें लिख ली। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसका हम आगे इधर कर लेते हैं। इसमें देखिए बेटा अब हमने क्या करना है, इस साइड पे तो वही log x आपने ऐसे लिख लेना है, तो इस साइड पे तो हमारा log x वैसे लिखा गया इक्वल। अब ये जो है पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इस रकम को 2 को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1.3109 जब किया तो ये आया 2.6218, सबका यही आया होगा, आप करके देख ले। अब ये जो आया है इसमें आगे जमा कर देना है इस रकम को, आगे प्लस 0.3824 और ये जमा किया तो इसको जमा करने से हो गया 3.0042 और फिर इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, जो जवाब आया उसमें ये जमा कर दिया और जो जवाब आया उसमें से अब ये माइनस कर देना है। अब माइनस 2.8775 तो 2.8775 जब हमने किया माइनस तो ये आ गया 0.1267। आप सबका यही आया होगा, तो अब आपने यहाँ पे लिख लिया 0.1267, ये बेटा वैल्यू आ गई। अब अगला स्टेप आपको पता है एक्स इधर ही रहना है, लॉग ने दूसरी तरफ जाके क्या हो जाना है एंटी लॉग, और वैल्यू वैसे ही रहनी है 0.1267। अब इसका क्या ले लेना है एंटी लॉग, और एंटी लॉग लेने का तरीका आपको आता है। आपने सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर लॉग का बटन दबाना है, छोटा सा 10 कैलकुलेटर पे लिखा आएगा वो एंटी लॉग है, और उसके बाद ये वैल्यू लिख देनी है 0.12
7 और जैसे ही आपने ये लिखा तो आपका आंसर आ गया x का 1.3387 चार वैल्यू बस लिख लें आप। 4 से कम भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद कोई इशू नहीं है। तो ये बेटा आपका जो है थर्ड वाला जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट करेंगे। ये बेटा सारे जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा, ये सारे लॉन्ग में आएंगे। इनमें से कोई भी पार्ट अगर पेपर में आएगा तो वो लॉन्ग में आएगा। तो अब हमने इसका लास्ट वाला पार्ट करना है बेटा, जिसमें हमारे पास वैल्यू है 9.364। ये 9.364 की पावर कितनी है बेटा? ऊपर है √3 जजर 3। अब ये बात याद रखिएगा, अगर होता है सिर्फ स्क्वायर रूट यानी जजर होता है इसके ऊपर 3 ना होता तो फिर हमने इसकी जो है वो पावर लिख लेनी थी 1/2। ठीक है, अगर सिर्फ जजर होता तो जजर का मतलब होता है पावर 1/2। लेकिन अगर यहाँ पे जजर के ऊपर कुछ आ गया 3 है तो 1/3 आ जाएगा। 3 की जगह 5 होता तो 1/5 आ जाना था। इसकी जगह 10 होता तो 1/10 आ जाना था। क्लियर होगी बात? उसके बाद है मल्टीप्लाई, नेक्स्ट है 21.64 और डिवाइडेड बाय नीचे वैल्यू है 3.21 और इस सारे को हमने किसके इक्वल रख लिया? x के। क्लियर होगी बात बेटा? ये आपका लास्ट वाला जो चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसकी वैल्यू ये आ गई। इसमें एक स्टेप मैंने कम कर दिया, आपने पहले ऊपर ये रकम लिखनी है और अगले स्टेप में इस तरह जो है इसकी पावर बनानी है। अब बेटा दोनों तरफ क्या ले लिया? लॉग। x का भी लॉग ले लिया और इस साइड पे भी क्या ले लिया हमने? लॉग। ये वैल्यू है 9.34 और इसकी पावर कितनी है? 1/3 मल्टीप्लाई 21.64 और इस सारे के नीचे बेटा क्या है? 3.21। इस वैल्यू का हमने दोनों तरफ क्या ले लिया? लेफ्ट पे भी लॉग और राइट पे भी लॉग ले लिया। अब बेटा क्या करना है? अब नेक्स्ट स्टेप में ये है कि इस साइड पे तो ये log x ऐसे ही आना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना होता है जैसे इस सब में किया है। तो इक्वल के जो राइट साइड वाली वैल्यू है उनको सॉल्व करते हैं, उसमें log अलहदा अलहदा लिखना है। इस रकम का log अलहदा लिखा 9.364 की पावर 1/3 का, फिर मल्टीप्लाई की जगह प्लस आया और अगली रकम ये जो है 21.64 इसका log हमने अलहदा लिख दिया। अब तीसरी रकम है डिवाइड के नीचे, जो डिवाइड वाली रकम होती है उसका जब log अलहदा लिखते हैं तो बेटा वो किस में आती है? माइनस में। माइनस log कितनी वैल्यू है? 3.21। क्लियर होगी बात? ये हमने बेटा लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि इनमें से तीनों रकमों में से देख लें किसी की पावर तो नहीं है, तो इनमें ये जो पहली है इसकी पावर है और जिसकी पावर होगी वो पावर कहाँ पे आ जाएगी? शुरू में आ जाएगी। तो ये 1/3 आ गया शुरू में और log किस क्या बच गया? 9.364। पावर आपने log से पहले लिख लेनी होती है, ये बात याद रखना। उसके बाद प्लस ये वाली रकम जो है log 21.64 ऐसे ही और माइनस log 3.21 भी ऐसे ही आ गया। क्लियर होगी बात? अब बेटा क्या करना है? अब ये जो 3 जो है 1/3 है इसको ऐसे लिख दिया और इनका log कैलकुलेटर से लेना है। तो कैलकुलेटर पे लिखेंगे, log का बटन दबाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 9.364 और ये लिखने के बाद जब इक्वल दबाया तो हमारे पास आंसर आया 0.9714। आगे 6 आगे वैल्यू इस तरह है 61405, लेकिन हम 4 तक लिख लेते हैं इशारे के बाद 0.9715 लिख लें। अगली वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, 4 वैल्यू लिख ली। उसके बाद प्लस ये वाला साइन। अब हमने क्या लिखना है कैलकुलेटर पे? log 21.64। तो ये बेटा जब हमने लिख के इक्वल का बटन दबाया तो हमारे पास कितना आ गया? 1.335 और उसके बाद है 2। ये 4 वैल्यू हमने लिख ली। फिर माइनस अगली वैल्यू जो है log 3.21। जब हमने ये दबाया तो ये हमारे पास आया 0.5065, ये लिख लिया। अब बेटा अगले स्टेप में क्या करना है? इक्वल के इस साइड पे जो log x है वो तो ऐसे ही रहना है इक्वल।
अब पहले सबसे पहले ये जो वैल्यू है ना इसको 1 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना है। 0.9715 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, किस पे डिवाइड करेंगे 3 पे, तो 0.9715 इसको हमने डिवाइड किया 3 पे, तो ये बेटा आपके पास आ गया 0.3238 और आगे 33 इस तरह वैल्यू है इसकी। ये हमने जो इसका आंसर आया उसमें जमा कर दिया, किसको जमा किया, प्लस 1.3352 को, और जमा करने के बाद हमारे पास इसको पहले इस पे डिवाइड किया, जो आंसर आया उसमें ये जमा किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.659033 सो ऑन। और आगे ये वाला हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 0.5065, और ये हमारे पास जो है जब ये वाला माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1.1525 और आगे 33 है वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा हमने x निकालना था, x इधर ही लॉग दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया एंटी लॉग, लॉग को जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाता है एंटी लॉग, और वैल्यू क्या है 1.1525, इसको लिख दिया। अब अगला काम क्या है, कैलकुलेटर पे एंटी लॉग, उसके लिए पहले शिफ्ट का बटन दबाया फिर लॉग का बटन दबाया तो ये छोटा सा 10 एंटी लॉग बन गया, और अब हमने ये वैल्यू लिखी 1.15 और उसके बाद है 25 और इक्वल दबाया तो ये आया 14 x का आंसर आ गया 14.142069, ये लिख लें बेटा, या इसको पॉइंट के बाद 3 वैल्यू भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। 14.2 आपका ठीक आना चाहिए, उसके बाद वाली वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक में जो भी आंसर है कोई इशू नहीं है, आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो बेटा 5 था उसके चारों पार्ट जो है वो हमने फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला, थर्ड का आंसर यहाँ से शुरू हुआ था थर्ड वाला क्वेश्चन और ये उसका आंसर है, और ये फोर्थ वाला नीचे हमने चारों के चारों पार्ट कर लिए हैं। अगर बेटा इनमें आपको किसी भी पॉइंट से कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आए तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।